बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं जी पाकिस्तान का कौमी तराना। देखिए, कौमी तराना यानी कि हमारा जिसको हम नेशनल एंथम कहते हैं। नेशनल एंथम हम लोग देखिए जब अक्सर स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है, जिस टाइम क्लासेस शुरू होने से पहले, आपका डे शुरू होने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है और फिर कौमी तराना पढ़ा जाता है। कौमी तराना इसके आज हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आज हम इसकी मायने भी पढ़ेंगे कि जो हम ये जो बोल जाते हैं ये हम पता नहीं चलता कि क्या बोल के हम चले गए, तो इसका मतलब क्या होता है इस कौमी तराने का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना मशहूर शायर अबू अल असर हफीज़ जलंधरी ने लिखा और उसकी धुन यानी कि सिंगिंग, ठीक है, अहमद जी छागला ने तरतीब दी। कौमी तराना पहली बार 13 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ। क्या आपने भी कभी कौमी तराने के मायने जानने की कोशिश की है? आइए आज ये कोशिश कीजिए। पाक सर ज़मीन शादबाद की शवरे हसीन शादबाद, तो निशान अज़्म आली शान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादबाद। तशरीह, ए हमारे पाक सरजमीन तू हमेशा खुश रहे। ए हमारे खूबसूरत मुल्क तू हमेशा शादार रहे। ए पाकिस्तान की सरजमीन तू ऊंचे और अजीम इरादों की निशानी है। ए हमारी यकीन और ईमान के मरकज़ तू हमेशा खुश रहे। देख लीजिए, ये पाकिस्तान है। आप सबको हम सबको, आपको क्या, मुझे भी, सबको अपने अपने मुल्क से बहुत बेहद प्यार होता है। पाक सरजमीन का निज़ाम क़ुव्वत अवाम कोमल सल्तनत पाइंदा दबिंदाबाद शादबाद मंज़िल मुराद। हमारे इस पाक सरजमीन का इंतज़ाम व बुनियाद दरअसल इन लोगों के आपस की मोहब्बत पर है। ये हमारी कौम और मुल्क तो हमेशा कायम रहे और चमकता धमकता रहे। ये हमारे ख्वाहिशों की मंजिल तो हमेशा खुश रहे। देखिए, अगर हमारे मुल्क के अंदर इत्तेफाक ना हो, यानी कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं, मुल्क बनता किस तरह से है? मुल्क लोगों से तो बना है ना। किसी मुल्क में लोग ही ना हो तो वो मुल्क ही क्या होगा? और अगर किसी मुल्क के लोगों के बीच में इत्तेफाक ही ना हो, मोहब्बत ही ना हो, लोग आपस में लड़ेंगे, तो उस मुल्क के जो दुश्मन है वो तो इसलिए उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसकी मिसाल इस तरह से ले लें। एक और कॉमन सी मिसाल है पाकिस्तान की। जो हम लोग पाकिस्तान की तरफ हम रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, हम आवाम हैं पाकिस्तान की, ठीक है। अब पाकिस्तान हमारे दम से और हम पाकिस्तान के दम से हैं। अगर हम आपस में लड़ना शुरू कर दें, लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाए, लड़ाई पैदा हो, बहुत लड़ाई, दंगा फसाद सब कुछ हो, ठीक है, झगड़े हों, धरने हों, इतना सब कुछ हो, क्या होगा? हमारे एनिमीज़ को, हमारे दुश्मनों को मौका मिल जाएगा कि इस टाइम पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग नहीं, बल्कि ये अपनी पावर लूज़ कर रहा है, ये भी वीक है, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, इसको अंदरूनी तौर पे तोड़ा जाए और फिर वो तोड़ते तोड़ते वो हमारा मुल्क ख़त्म हो जाएगा। तो हमें अपने दरमियान मोहब्बत रखनी है, हमें सब्र रखना है। सब्र से दूसरी बात समझे। कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है आपने भी उसके साथ ही बुरा करना है। आप उसके, एक सब्र होता है ना, देखिए, सब्र आप करेंगे तो इसका अजर किसने देना है? आपको अल्लाह ने देना है। वो उस शख्स ने तो नहीं दिया ना जिसकी वजह से आप सब्र कर रहे हैं, उसकी बातें सह रहे हैं, ठीक है ना। परचम सितारो हिलाल रहबर तरक्की व कमाल तर्जुमाने माजी शान हाल जाने इस्तकबाल साये खुदाए जुल जलाल। ये चांद सितारे वाला परचम हमेशा खूबियों और तरक्की के हसूल का रास्ता है। हमारे माजी के बारे में बताता है, हमारी शान बढ़ाता है और आने वाले ज़माने के लिए हौसला देता है। अल्लाह की हिमायत हमेशा इस मुल्क के साथ रहे। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो चांद है, जो हमारा सितारा है, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमारी खूबियों को बताता है, ये हमारी तरक्की के बारे में बताता है। हमें बताता है कि इस मुल्क के पीछे कितने शहीदों का हाथ था, कितने लोगों की मेहनत थी। और अगर आज हम नाइतफाकी की वजह से आज हमारे हाथों से हमारा मुल्क छीन जाए, क्या रह जाएगा? क्या उन लोगों ने मुल्क के अंदर इतनी जो मेहनत की और अपनी जानें तक कुर्बान की, इस वजह से कि जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, आने वाली कौम है, वो लड़ाई करे और फिर दुश्मन को मौका दे कि वो
हम पर काबिज हो जाए। ठीक है ना। 1947 का तो वाकया सबको याद होगा जब पाकिस्तान बना था। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया। तो जस्ट रिमेंबर अबाउट दैट कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनानी है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बनाना है, एक ताकतवर मुल्क जिसके अंदर आपको, और आप सिर्फ आपको ही को नहीं, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कि मुसलमान नहीं हैं, उन्हें भी प्रोटेक्शन हम हो, वो भी हिफाजत से इस मुल्क में रह सकें, लड़ाई झगड़ा कम कर दें, इस मुल्क को ऊपर लेकर आएं, इस मुल्क की खुशहाली के लिए रास्ता दिखाएं, इस मुल्क की तरक्की करें, इस मुल्क के अंदर आप लोग पढ़ें लिखें, अच्छी अच्छी तालीम हासिल करें, ताकि बड़े होकर आप लोग भी इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें। ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चा इंजीनियर बने, हर बच्चा फोर्सेस में जाए, हर बच्चा डॉक्टर बने। ठीक है ना। ये तो किस्मत की बात है ना बच्चे, जो किस्मत की बात होती है, किस्मत का खेल आप लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं। मेरी भी बहुत सी ख्वाहिशात है, मेरा भी इरादा है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जो एजुकेशन हासिल करूँ इसके बाद मैं किसी ऐसी फील्ड में जाऊँ जहाँ पे पुरस्कून हो। लेकिन क्या किस्मत की बात होती है। ठीक है ना। कौमी तराना पढ़ने और सुनने के अदब, जब भी कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो खामोशी और अदब के साथ सख्त खड़े, यानी कि स्टिल स्टैचू हो जाएं। ठीक है, सख्त खड़े होना इंतहाई ज़रूरी है। यानी कि जब भी कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो, अब वाघा बॉर्डर है लाहौर में, आज तक अभी जाने का मेरा तो इत्तेफाक नहीं हुआ, कोई गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वहाँ पर कहते हैं कि कौमी तराना पढ़ा जाता है डेली के डेली। ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान वैसी बात है, सामने सामने से दरवाज़ा है बीच में यार, तो वहाँ पर भी लोग इसी तरह से स्टैचू होना चाहिए आप लोग, आप जाते हैं और या आप कहीं पे भी जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो तो सब काम छोड़ कर सबसे पहले उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। याद रखें, जो लोग अपनी इज्जत नहीं करते तो कोई दूसरा भी इनकी इज्जत नहीं करता। अपनी कौम, अपने मुल्क, इससे वाबस्ता चीज़ों, इससे रहने वाले वालों की इज्जत कीजिए, इसलिए इससे हमारी इज्जत होगी। ठीक है ना। तो पॉइंट वेरी क्लियर है कि जो खुद आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो आप देखिए, आपका जो अपना घर है उसके अंदर आप अपने बहन भाइयों से लड़ेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई बाहर से आप लोगों के घर आएगा कहेगा हाँ ये लोग इन लोगों की तो आपस में एक दूसरे के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, हम इनको इज्जत देके क्या लेंगे, कुछ भी नहीं होता। अब हमारा घर क्या है, हमारा मुल्क है, और अगर हम मुल्क के आपस के लोगों को इज्जत देंगे तो ही हमारी इज्जत बनेगी। ऐसे हमारी इज्जत कोई दूसरा मुल्क, अब देखो हमारी, अब कहेगा ना लोग हाँ पाकिस्तान के लोग तो बड़े इत्तेफाक से रहते हैं, तुम्हारी शाबाशी किसकी हुई, पाकिस्तान की। तो इस बातों का छोटी छोटी का ख्याल रखा करें। ये था जी कौमी तराने की रीडिंग। अब जी आते हैं अल्फाज मायने पर। पहला है अर्ज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान की ज़मीन, कुव्वत ताकत, ताबिंदा, रोशन, परचम, झंडा, रहबर, रहनुमाई करने वाला, हलाल, नया चांद। कौमी तराने की शायर कौन है? हफीज़ जलंधरी। तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान डैश मरतबा इस्तेमाल हुआ है 1। कौमी तराने में कुल डैश बंद है 3। शायर ने कौमी तराना डैश देने के अंदाज में लिखा है निशानी। शायर ने पाकिस्तान के कौमी तराने को डैश किया है सब्ज़ परचम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए सवालात के जवाब इनके ऊपर है जो खुशखती जो कि आपने खुद करनी होगी। जब भी कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो तो क्या करना ज़रूरी है? तो इसका आंसर जी अब आप लोग आ जाए, मैं आप लोगों को बुक से आज मार्क करवा देती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था बच्चे लिखने का, तो फिर इस वजह से मैं नहीं आप लोगों को कर सकती ना बता सकी। ठीक है, ये रहा, जब भी कौमी तराना पढ़ा जा रहा हो खामोशी और अदब के साथ सख्त खड़े होना इंतहाई ज़रूरी है। ये वाला पॉइंट इसका आंसर होगा। ठीक है जी। पहले बंद पाकिस्तान में सरजमीन को शायर ने क्या दुआ दी है? दुआ में आप लोग ये सारा लिख देंगे, ये वाला। ठीक है ना, ये तशरीह। ठीक है, ये सारी जितनी भी है सारी दुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पर। जो लोग अपनी इज्जत नहीं करते कोई दूसरा भी इनकी इज्जत नहीं करता, इस जुमले का क्या मतलब है? तो ये वाला जो पॉइंट है ना, याद रखें, को हटा दें और बाकी लोग ये सारा याद रखें को भी हटा देना। ठीक है, जो लोग अपनी इज्जत
नहीं करते, जो लोग अपनी इज्जत नहीं करते, कोई दूसरा भी इनकी इज्जत नहीं करता। अपनी कौम, अपने मुल्क और इससे वाबस्ता चीज़ों, इसके रहने वाले लोगों को की इज्जत कीजिए, इससे हमारी इज्जत होगी। सब ये सेकंड पॉइंट लिखना है आपने। उसके बाद इमला की दूसरी, ये लेक्चर ख़त्म हो जाए ना, मतलब कि एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए ना, तो फिर मैं आप लोगों से एक बात भी डिस्कस करना चाहूँगी, जब याद आ गई है। मेहनत करो वरना इम्तिहान में फ़ेल हो जाओगे। फ़ेल इस तरह से लिखा जाता है। तुम तफरी करना कहाँ गए थे? तफरी इस तरह से, मेरा नतीजा देखकर दादा जान बहुत खुश हुए। खुश इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखा जाएगा। मेरे और मेरे भाई की उम्र में तकरीबन इस तरह से लिखा जाता है। ताकत इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया था आज का एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करनी है, और आप लोग प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा गौर से। या देखिए, मुझे पहले भी 4-5 महीने पहले, मंथ्स पहले ना, मुझे एक मैसेज आया था, मुझ पर कमेंट आया था कि मुझे आपसे मिलना है, और परसों भी आया कि मुझे आपसे मिलना है, आप मुझे बता सकती हैं या अपने नंबर दे दें, फ़ोन नंबर। और कल भी आया कि आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दें। तो आई एम लिटरली सॉरी यार, मैं आप लोगों से मिलना नहीं चाहती। बात ये नहीं है कि मैं अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझती हूँ, नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कभी मैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मिट्टी का पुतला, ठीक है ना। लेकिन बात यह है ना कि मैं खुद बहुत बिजी होती हूँ। रूटीन टफ है, बहुत टफ है, हद से ज़्यादा। आप लोग सोच भी नहीं सकते। इस टाइम भी रात के 1 बज रहा है, खुद ही सोच रहे हैं अब आप लोग। और मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ। क्यों? सुबह 6 बजे मुझे स्कूल जाना होता है, यानी कि इधर से मेरा स्कूल थोड़ा सा फासले पर होता है, और स्कूल से मैं 2 बजे आती हूँ। पेपर हो रहे हैं मेरे, तो आप लोग भी समझ, आप लोग पेपर होते हैं तो आप लोग भी तो कॉन्शियस होते हैं ना अपने बारे में। सेम एज इट इज़ विद मी, मैं भी कॉन्शियस हूँ अपने पेपर्स के बारे में। यार मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं कहती आप लोगों को आए मेरे पास, मोस्ट वेलकम यार। अभी मैंने किसी को नहीं मना किया कि नहीं आप नहीं आए हो मेरे घर, लेकिन इस तरह से नहीं ना। कोई मौका हुआ तो ज़रूर मैं आप सबको इनवाइट करूँगी अपने घर, कि आएँ आप सब मेरे घर आएँ। लेकिन नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। मेरी खुद स्कूलिंग होती है, मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं खुद स्कूल जाती हूँ यार। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि आई एम टू यंग, तो मेरे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता यार। मैं किस टाइम में मिलूँगी, किस टाइम आपसे बातें करूँगी। आप लोग आए, मेरी मेहमान नवाजी भी तो करनी होती है ना, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा मेरी इस बात को। और आज का लेक्चर जी यहीं पे ख़त्म करते हैं, टाइम भी काफ़ी ऊपर हो गया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आज का लेक्चर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और अगर मेरी वो बात बुरी लगी आप लोगों को, आई एम लिटरली सॉरी, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे बात कहनी पड़ी, क्योंकि मैं आप लोगों को, ये तो बेइज्जती वाली बात हुई ना, किसी को आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपको आगे से जवाब ही ना दूँ। मिलती हूँ मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।